चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर नाइट्रिक एसिड एंड इफ़ द नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेशन इज 70%। ठीक है, तो 70% वाली बात बाद में करते हैं, पहले यहाँ फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करते हैं कि 2 मोलर में उसका मास क्या होगा, उसके बाद 70% सोल्यूशन के अंदर मास क्या होगा, दो बातें पता करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने कहा अगर मास पता करना है तो मास पता करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है कि मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे मास पता करना है तो मुझे एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, मास इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, मोल्स इनटू मोलर मास। अगर मुझे किसी तरीके से मोल्स और मोलर मास पता चल जाए तो मैं आराम से मास निकाल सकता हूँ। अच्छा, मोलर मास निकालना तो बहुत आसान है। मैंने कहा HNO3 अगर लेते हैं तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 2 ज़ा, अच्छा 7 2 ज़ा 14 और ये 16 3 ज़ा 48, 8 12 1 3 30, तो मोलर मास मेरा आ गया 63। तो मुझे निकालने हैं सिर्फ मोल्स। अच्छा, मोल्स निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तो वेट मेरा केजी में गिवन होता तो मैं यूज़ कर लेता हमारा मोलैलिटी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, ml में गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा हमारे मोलैलिटी को। ठीक है, तो अगर मुझे मोलैलिटी निकालना है, अगर मुझे मोलैलिटी निकालना है तो मुझे क्या फार्मूला पता है कि मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, क्योंकि वॉल्यूम जो भी होता है वो लीटर के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मिलीलीटर के अंदर है तो इनटू 1000 कर लेंगे उसको कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा मोलैलिटी और वॉल्यूम, अगर मुझे दो चीज़ें पता होंगी तो मैं मोल्स निकाल सकता हूँ। अच्छा, क्या क्वेश्चन में मुझे मोलैलिटी दे रखा गया है? तो हमने कहा हाँ बिल्कुल, हमें दे रखा है क्वेश्चन कि जो 2m मोलर सोल्यूशन है। ठीक है, तो 2m मोलर सोल्यूशन है, मतलब मोलैलिटी 2 दे रखी गई है। तो मोलैलिटी हमें दे रखी है क्वेश्चन में 2, मोल्स हमें पता करने हैं, अपॉन वॉल्यूम जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा गया है वो कितना है, वो है 250 ml। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें दे रखा गया कितना, 250 ml इंटू 1000। ठीक है, और इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 0 0 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा। ठीक है, तो जो मेरे मोल्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, मेरे मोल्स आ जाएंगे 2/4। ठीक है, बेसिक सी बात है, मोल्स इंटू 4 होगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब 0.5 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मास निकाल लेते हैं। ठीक है, मास क्या था, मास निकालने का तरीका हमने निकाला मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स कितने आए थे, 0.5। ठीक है, इंटू मोलर मास कितना आया था, 63। ठीक है, तो मोल्स इंटू मोलर मास को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 63 इंटू 0.5 करता हूँ, तो जो मेरा मास आएगा वो आ जाएगा कुछ 31.5 ग्राम। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में कहा गया था कि मुझे तब तक का ही मास बताना है जब वो 70% कंसनट्रेटेड था। ठीक है, 100% कंसनट्रेशन के बाद 31.5 ग्राम बचा, लेकिन जब 70% था तो उसका मास क्या था वो मुझे पता करना है। ठीक है, तो वो कैसे बताएंगे, तो मैंने कहा कि जब मास 70% कंसनट्रेटेड था तो मुझे वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मैं यूज़ कर लूँगा कि मास ऑफ HNO3 70% है, तो 31.5 तो 100% का था, जब वो 70% था तो कितना था। अब परसेंटेज की बात है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 70/100। ठीक है, अब पॉसिबल बात है 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 31.5/70 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है 0 से 0 कैंसिल हो गया, पॉइंट का 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 8 9 10 11 3 5, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो जो मेरा आंसर आ गया वो आ गया हमारा 45 ग्राम। ठीक है, तो 70% कंसनट्रेटेड पे कितना आया, 45 ग्राम। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा C। थैंक यू।